नमस्कार भाइयों, जय हिंद, जय जवान, जय किसान। भाइयों आज मैं आप पहुंचा हूं मेरठ सकूती टांडा। यहाँ पे सुनील भाई हैं जो बकरी गाय भैंस के लिए अमृत जैसा हरा चारा उगा रहे हैं। यहाँ पे आपने सही सुना, बहुत ज्यादा पौष्टिक हरा चारा बता रहे हैं इसको। ये पहले ही गन्ने की खेती करते थे, उस खेती को बिल्कुल बंद करके अपने 16 बीघे में इन्होंने यहाँ पे ये इस हरे चारे को बो रखा है। तो चलिए फटाफट मिलाता हूँ आपको सुनील भाई से और देखते हैं इनका फार्म। नमस्कार भैया। नमस्कार जी। आज आपके खेत पे आए हुए हैं और मैं आपके इलाके में देख रहा हूँ, मेरठ है ये, सकूती टांडा जगह है जी। और यहाँ पे आसपास या तो सरसों हो रखी है या फिर गन्ना हो रखा है जी। आपने क्या लगा रखा है? क्या पागलपन है, थोड़ा बताओ। सर ये पागलपन है, मैं भी पहले गन्ने ही लगाता था। अच्छा। ये पूरी बेल्ट गन्ने की है, वेस्ट यूपी। है। लेकिन जब मैंने एक वीडियो देखी थी ऐसे ही यूट्यूब पे, तो मुझे लगा कि हरा चारा किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है। बिल्कुल है जी। जो बकरी पालन करते हैं, जो गाय पालन करते हैं, भैंस पालन करते हैं, डेयरियां करते हैं जी, या पशु कैसा ही भी किसान के पास हो, तो उसको हरे चारे की बहुत समस्या थी। बिल्कुल। तो ये वीडियो देख के मुझे लगा था कि यार मैं कोई नहीं कर रहा शुरू, तो कम से कम मैं तो करूँ जी। तो मैंने पहले तो किया था सर ये आधा एकड़ से 3 बीघा से शुरू किया था जी। और फिर अभी मेरे पास ये 16 बीघे जमीन में है। क्या चीज ये थोड़ा बताओ ना। ये सर सुपर नेपियर है। देखो हाइट, आपकी हाइट क्या होगी? मेरी हाइट सर 5 फुट 10 इंच। 5 फुट 10 इंच की है भैया। और इसकी हाइट देखो चारे की, इसकी हाइट चारा है, पता चल जाएगी आपको ऐसे ही भाई। वाह। तो ये गन्ने में तो गन्ना लग रहा था, पहले मैंने पास आके देखा गन्ना नहीं है, तो कुछ चारा ही लग रहा है, गन्ने जैसा लगता है। लेकिन ये नेपियर ग्रास है, और नेपियर में भी सुपर नेपियर की वैरायटी है ये। अच्छा। जायंट किंग ग्रास ताइवान वाली और 4G बुलेट थाईलैंड। अच्छा। 2 वैरायटी मेरे पास है जी। तो ये मैंने स्टार्टिंग में कम किया था, जब रेस्पॉन्स अच्छा मिला, जो लोग मुझसे बीज लेके गए, इसका सीड लगाया, उनके पशुओं का दूध बढ़ा, उनकी बकरी का भी दूध बढ़ा, उनकी कोलाई के भी दूध बढ़ रहा है। फिर मुझे विश्वास हो गया, फिर मैंने 3 बीघे से 16 बीघे कर दिया अपने खेत में। मैं देख रहा हूँ, हम देख पा रहे हैं कि एक अच्छा एरिया आपने, जितना भी मतलब आपका लैंड है सब में ये लगा दिया। गन्ना करना आपने बंद कर दिया लगभग, गन्ना खत्म बिल्कुल। कितने साल से कर रहे हो उसको? सर 3 साल हो गए। और शुरू में 3 बीघा किया था, और पिछले 2 साल पहले सारा गन्ना खत्म। हमारी जो प्यारी जनता है, हमें जो देखती है, वो बकरी पालन और गाय भैंस का व्यवसाय करते हैं जी, या फिर करने की सोच रहे हैं जी। और उनको एक अच्छा चारा चाहिए जो कॉस्ट कम कर दे फार्म की, ठीक है ना जी। तो कैसे, क्या है इसका प्रोटीन कंटेंट, क्या है, थोड़ा सा बताओ उन चीजों के बारे में। सर जैसे मैं गांव से ही हूँ, पशु हमने भी रखे हैं जी, तो मैं उसी के अपने हिसाब से बताता हूँ। कैलकुलेट सब अपना अपना कर लेते हैं जी। बिल्कुल। तो जो किसान होता है ना, उसको सबसे ज्यादा तो है हरे चारे की समस्या। हाँ। हरे चारे के बाद में उसको बाजार से जो खल चोकर फीड जो लाना पड़ता है ना, वो बहुत महंगा हो चुका है आज की तारीख में जी। बिल्कुल। और किसान इसी जगह आके टूट गया है। चाहे वो व्यवसाय दूध का करना चाह रहा हो, चाहे नॉर्मल किसान हो, वो इस जगह टूट चुका है कि बाजार से इतना महंगा। अब इसके फायदे मैं आपको बताता हूँ उनके लिए क्या होने वाले हैं जी। ये एक तो 12 महीने चलता है और बिल्कुल ग्रीन चलता है। अभी तो इस सीड में तैयार है, नहीं तो ये जब 45 दिन का होगा तब ये बिल्कुल हरा रहता है जी जी। तो इससे क्या होता है, इससे हरे चारे की समस्या 12 महीने आपकी खत्म। और ये हरा चारा ज्यादा मात्रा में भी निकालता है खेत में बाकी चारों से। और इससे पशु का 30% तक दूध ग्रोथ करता है, दूध बढ़ता है। जैसे कि कोई भैंस 10 या गाय 10 लीटर दूध दे रही है, तो आप इसको खिलाना शुरू करोगे, धीरे धीरे 15-20 दिन 1 महीने में 13 लीटर पे चली जाएगी। आपने देखा है करके? मेरे पास कॉल आती है बहुत ज्यादा कि भाई हमारी गाय 2.5 लीटर दूध दे रही थी, भाई आज 6 लीटर दे रही है। तो जिसमें ज्यादा गुंजाइश है वो ज्यादा बढ़ा दिया, जिसकी 8 लीटर दे रही है वो बोल रहा है भाई मेरे तो 10.5-11 लीटर दूध पे आ गई है। तो मैंने लोगों को बताया था कि दूध बढ़ेगा, वो विश्वास करते नहीं थे। मैंने कहा था जाके कॉल करना जब आप इसे खिलाना शुरू करोगे। तो जब उन्होंने खिलाना शुरू किया 3-4 महीने बाद हुआ, तो तब उन्होंने बताया कि भाई दूध वास्तव में इसका बढ़ रहा है और फैट भी बढ़ रहा है पशु का। भैया बकरी पालन हमने भी करा है, ठीक है, पशुपालन हमने भी करा है जी। ऐसा एक और चारा आता था नेपियर के नाम से ही जी। ये अलग, कुछ अलग क्लास है इसकी, क्योंकि इसकी हाइट बहुत ज्यादा है। हाँ, इसकी हाइट अगर आप उधर की साइड देखेंगे तो मेरे ख्याल से 22-23 फीट तक की भी हाइट इसकी है। अच्छा, 22-23 फीट। यहाँ आप जाएंगे तो यहाँ 22-23 फीट की हाइट आपको मिलेगी। अच्छा अच्छा। ये जो हाइट है ये जी, ये पूरी हाइट है। अब देखो मैं कहाँ हूँ, बिल्कुल जबकि 6 फीट मेरी भी है, तो 22-23 फीट की हाइट पे है। तो वही मैं कह रहा हूँ, ये वाला इस तरीके का नेपियर हमने लगाया था। इसमें क्या होता है कि जो इसकी डंठलें होती हैं उससे पशु को प्रॉब्लम भी होती है, ऐसा है कुछ? वो सर दूसरा नेपियर था, ये तो अभी सीड में है।
लेकिन जब आप इसको 60 दिन के 70 दिन के आसपास खिलाते हैं ना, तो ये टोटल डाइजेस्ट है। 70% तो इसका डाइजेस्ट हो जाता है और 30% पशु अपने गोबर में निकाल देता है इसको। अच्छा। और इसको आप डेली निखालिस यानी कि खाली इसको ही खिलाओगे ना तो भी उसको अफारे की समस्या नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात है, जो भैंस में गाय में बांझपन की समस्या आ रही है ना, वो समस्या इसको खिलाने से खत्म आएगी नहीं। क्योंकि पशु के अंदर जो प्रोटीन की कमी आती है ना, वो सब कुछ इसके अंदर है। ये पशु के लिए ऐसा मान के चलो आप, जैसे बच्चों को बोर्नवीटा खिलाते हैं ना, प्रोटीन खिलाते हैं अलग से, खाने से पूर्ति नहीं हो रही बच्चे की, तो उसको खिलाते हैं हाइट बढ़ जाए या अच्छा हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। ये पशु के लिए वही चारा है। इसके अंदर उतने कंटेंट है जो पशु को चाहिए। जी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आपने इतना बड़ा क्यों कर रखा है, काटा क्यों नहीं है अब तक? सर ये सीड है। अच्छा, ये बीज है? ये बीज तैयार हो रखा है जो किसानों को अब जाएगा। मतलब 16 बीघे में आप इसे टाल पे नहीं दे रहे, इसको आप बीज के दौर में बेच रहे हो? अभी जो मैंने पहले डाला था कुछ टाल पे भी डाला था। अच्छा। तो मुझे 210 के भाव मिले। 210 के भाव मिले आपको? अच्छा। और अभी मैंने गौशाला में भेजा था, थोड़ा सस्ता भेजा था वहाँ। अपनी तरफ से कह दिया था कि यार दान लग जाएगा। अच्छा। तो थोड़े सस्ते रेट में दिया था वहाँ। अच्छा। तो हर जगह हम देते थे, जब बचता है हमारे पास, हमें लगता है कि सारा सीड नहीं तैयार करना, तो हम टाल पे बेचते हैं। जो सीड कैसे है, थोड़ा समझाना, सीड कैसा सीड है? सीड जैसे कि ये है, गन्ने की तरह ही है ना। हाँ। तो ओहो, गन्ने की तरह आँख बोई जाती है इसकी भी। जैसे ये आई है इसकी, यहाँ इसकी एक एक पोरी की कटिंग होगी। और वो एक एक पोरी मिट्टी में 1 इंच लग जाती है यहाँ तक, यहाँ से यहाँ लगेगी। हाँ, देखो ये दोस्तों, आँख ये यहाँ से ये आने शुरू हो जाएगी यहाँ से। तो ये प्रॉपर बीज तैयार है, जिससे कि 90% तक जमाव की भी मेरी गारंटी रहती है। क्योंकि अगर बीज अच्छा तैयार है ना, तो ज्यादातर बीज जमेगा। भाई गन्ना सा लग रहा है मुझे तो ये है, गन्ना ही खिला रहे हो गए ना पशुओं को। और इसका ये भी, अगर ये आपके खेत में सूख गया ना, बड़ा हो गया, तो आप इसको सुखा लो काट के। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग सुखा लेते थे और बाद में उसकी कुट्टी काट देते हैं तो भुस्सी बन गई। अच्छा, कुट्टी। हाँ, इसकी भुस्सी भी आप खिला सकते हो, यानी कि आपका वेस्ट नहीं जाना। वेस्ट जाना ही नहीं है। अब मेरा सीड में नहीं जा पाया अगर कुछ, तो मैं क्या करूंगा, काट लूंगा, सूखा भूसा बना लूंगा, पशु खा लेंगे। अच्छा, ये कौन सी वैरायटी है वैसे? ये है जायंट किंग ग्रास, जायंट किंग ताइवान। और जो 4G है बुलेट, वो कौन सा है? वो 4G बुलेट वहाँ भी सामने है। हाँ, और अच्छा। उस तरफ भी 4G बुलेट। अच्छा, ये 2 चारे कर रहे हो आप? 2 चारे। आप कहाँ से लाए थे इन्हें? ये मेरे तो एक डॉक्टर साहब के साथ आए थे। अच्छा। हाँ, तो वो बोल रहे थे कि भाई मैं कुछ मंगा रहा हूँ। तो तभी मैंने वीडियो भी देखी थी, मैंने कहा कि अपने साथ आप मेरा भी मंगा लो। कितनी में शुरुआत की थी आपने पहले? ये मैंने 3 बीघा से शुरुआत की थी। 3 बीघा से 16 बीघा? 3 बीघा से 16 आपका जो प्लेन है वो ऊपर की तरफ उड़ रहा है, नीचे नहीं आ रहा भाई। फिर आप सारा जोत के गन्ना होता आपका भी बनना? हाँ, सारा गन्ना ही होता था। इन सब खेतों में गन्ना ही था। जी। मेरे दादाजी ने गन्ना बोया, परदादाजी ने भी गन्ना बोया जी, पिताजी ने भी गन्ना बोया। अब जब हमारे हाथ में बागडोर आई तो फिर हमने सोचा यार गन्ने में कुछ नहीं बचता वास्तव में। मेरी कैलकुलेशन ये कहती है कि घाटा है, क्योंकि मैं भी तो उसमें लगा हुआ हूँ ना। मैं भी 15-20 हजार कहीं नौकरी करूंगा, वो भी मेरी तनख्वाह भी नहीं पड़ती मेरी खेती में। तो मेरा तो मानना ही है। फिर मैंने कुछ ढूंढ रहा था कि क्या बोऊं, तो सब्जी में आया तो सब्जी लगा यार कच्ची खेती है। मुझे सबसे पक्की खेती लगी। जी दोस्तों, मैं दिखा दूं, इन्होंने यहाँ पे आँख ही बोई है। और फुटान देखो आप, ये कितना पुराना है जी? ये फुटान, ये मानो ये 2 साल पुराना है। अच्छा। और ये जो फुटान शुरू हुआ है, ये तो अब शुरू हुआ है 3-4 दिन पहले से। अच्छा। अभी फरवरी की आज तारीख है 7। हाँ। तो 7 फरवरी, ये मानो ये 5-6 दिन पहला फुटान आया होगा, जब से ठंड कम हुई है। अच्छा। ये तुरंत फुटान है जी। और अगर इसकी संख्या गिनोगे तो 50, 60, 70 सब नहीं दिख रहा है वो तो जी, एक आँख से इतनी वो। हाँ। मतलब कोई अगर किसान भाई करना चाहे, जो हर साल अपने हरे चारे की किल्लत से जूझता है, ठीक है ना। हाँ। और चाहता है कि मैं इससे कमाई भी कर लूं। हाँ। उसके तो एक आँख भी इतने सारे फुटान देगी तो मतलब खुद ही मल्टीप्लाई कर सकता है इसे। मल्टीप्लाई। और साल में हमारे जो एरिया है, जो हमारा एरिया जहाँ ठंड पड़ती है, वहाँ साल में 5 कटिंग आती है। हाँ। और जैसे आपका गुजरात हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, और आपका महाराष्ट्र हुआ, और आपके उधर साउथ में हुआ, वहाँ 6 से 7 कटिंग भी आती है इसकी एक साल में। 6 से 7, क्योंकि वहाँ मौसम जो है ना, टेम्परेचर एक ही जैसे ही रहता है, गर्मी टाइप ही। अच्छा, इसकी जो खेती है, कितने दिन की खेती है इसकी, मतलब शुरुआत से लेकर अंत तक? इसकी खेती सर जब आप शुरू करेंगे उससे 8 साल तो मिनिमम चलेगा। है? एक बार लगाने के बाद 8 साल चलेगा। 8 साल तक चलेगा ये चारा मिनिमम? मतलब एक बार लगा दिया और बीच में जो खरपतवार होती है उसका? सर होती कहाँ है। अच्छा। कुछ नहीं निकलवाया, खरपतवार होने नहीं देता ये। अच्छा, होने ही नहीं देता है इसमें? ना तो जुताई, ना खुदाई, और ना बार बार ट्रैक्टर से मतलब ये जुताई जो कराते हैं वो भी जरूरी नहीं है। एक बार लगाओ, 8 साल तक बस काटते रहो।
एक बार लगाओ और मोड़ लो, है ना? पहली बार 3 महीने में आएगी कटिंग, क्योंकि बड़ा होगा, जमाव लेगा, और उसके बाद हमेशा 50-60 दिन पे, यानी कि 2 महीने के अंतराल से कटिंग आती रहेगी। भाई मुझे अभी एक बात और बता दो जी। आपने गन्ने को छोड़ दिया, 16 बीघे है आपका, है ना जी? यहाँ पे शायद 5 बीघे का 1 एकड़ है जी, है ना? 1 बीघे में शायद 14 से 15 हजार के आसपास बचता है गन्ने में। हाँ, 12,000 15,000 यही है। हाँ, तो मुझे ये बताओ, आप अब अपने आप को कहाँ पाते हो जब से आप ये कर रहे हो? सर अगर ये मेरा सीड में भी ना जाए ना, एक नॉर्मल किसान की तरह से कहूँ कि अब मैं पशु पाल लूँ 8-10 तो, क्योंकि चारा मेरे पास है, और जो चारा मेरा बचे उसको मैं बेच दूं बाजार में। हाँ, बिकता है जी, खूब बिकता है, मंडी लगती है। तो फिर सीधी सी बात है कि अगर पशु को भी ना लगाऊं, पशु भी साइड कर दूं ना, इसको खाली गन्ने की तरह बेच दूं बाजार में, तो 5 गुना बेनिफिट है। ये कहीं नहीं जाने वाला, लिखित में दे दूंगा ये तो, कि गन्ने से 5 गुना बेनिफिट है, क्योंकि इसका वेट बहुत ज्यादा निकलता है बीघे में। अच्छा। अगर रेट कम है तो वेट 5-6 गुना है गन्ने से, और 5-6 गुना। आपने बेचा है वैसे? हाँ, बेचा है। अभी क्या मॉडल चल रहा है आपका यहाँ पे? मतलब मॉडल से मैं समझा, मतलब अभी किस तरीके से आप पैसे कमा रहे हो? अभी तो टाल पे देख के कमा रहे हो या फिर अपना ये बीज बेच रहे हो? देखो, जब से मैंने 16 बीघे किया है तब से तो मैंने 2 बार टाल पे बेच दिया। अच्छा। और सीड में भी चलता रहता है, क्योंकि सीड में ज्यादातर उतना नहीं जाता जितना मेरे पास है जी। तो टाल पे भी जाता है और सीड में भी जाता है। 2 तरीके की इनकम है, एक तो सीड में जा रहा है, एक टाल पे जा रहा है। अच्छा, जो मैंने शुरुआत की थी वो टाल के लिए की थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि लोग इसको लेंगे, लेकिन इसका कलर देख के, इसकी हाइट देख के, इसके फायदे देख के ना लोग, तो लोग सीड में मेरे से लेना पसंद कर रहे हैं। अब जो प्रोडक्शन टोटल आ रही है आपकी जी, टोटल कितना अर्न कर पा रहे हैं आप 16 बीघे में से? अब 16 बीघे में से भाई, अगर हम आखिरी साल की बात करते हैं, पिछले साल की बात करें तो सर 20 लाख प्लस। 20 लाख प्लस 16 बीघे से? 3 बीघे से। 3 बीघे से? वो सीड में चला गया ना। अच्छा, सारा सीड में चला गया था, तो 3 बीघे का जो सीड था वो 16 लाख प्लस था, 15 लाख प्लस। जो बची हुई है 13 बीघे, ये तो अब शुरुआत की है, इसका अलग है। ये कुछ टाल पे डाल दिया, कुछ अब इस बार बीज जाएगा उसमें से। 16 बीज आपने 20 लाख रुपए का बेचा है 3 बीघे से? 15 लाख प्लस का बीज मेरा 3 बीघे से गया, जो मैंने स्टार्टिंग किया था उस खेत से, और फिर जो मैंने बढ़ाया है। अब जो इसमें से सीड जाएगा वो अलग बात है, और नहीं जाएगा तो मेरा चारे के लिए है ही, क्योंकि मैंने तो केवल गन्ने का ऑप्शन ढूंढा था जी। ऊपर वाले ने कुछ ज्यादा दे दिया वो अलग बात है, मैंने तो ऑप्शन गन्ने का ढूंढा था कि भाई गन्ने से मैं कैसे बचूं। जी बिल्कुल, क्योंकि मैं तो उसमें बुढ़ा हो जाऊंगा। सही बात है, इतना भैंस ज्यादा प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट नहीं है। इसके साथ में क्या है, आप 8-10 पशु रखो दूध वाले, दूध का मार्केट अच्छा है, लेकिन क्या है कि किसान टूट चुका भाई, गन्ने में उसके गोला नहीं है, चारा उसके ना गन्ने से मिल पा रहा। जी जी बिल्कुल। और बाकी के चारे भी होता है, तो कई बार चारे जमते हैं, कई बार खेत में चारे ही नहीं जमते। नहीं, एक बात और है ना, अब देखो किसान भाई अपनी मेहनत को कभी काउंट नहीं करता, वो देख रहा है कि 12 से 16,000 रुपए बच रहे हैं, उसको अपनी मेहनत नहीं देख रहा। मेहनत सर इसलिए जीरो है कि 4 लड़के हैं ना एक परिवार में, और चारों खेती में है, और जमीन 20-30-50 बीघे है, वो चारों अपना कुछ काउंट ही नहीं करते, जबकि वो 15,000 रुपए से 60,000 रुपए महीना के खुद भी है, खुद भी वो काउंट ही नहीं करते उसको, वही लगे रहते हैं, तो फिर बचता ही क्या है। अभी के वर्तमान में प्रॉफिटेबल नहीं है गन्ने की खेती। गन्ने का सर हमारे इस बेल्ट में तो कोई हो, किसी के 100 बीघे जमीन है, 10 बीघे खेत अच्छा हो गया, लेकिन एवरेज में सर कुछ नहीं बच रहा। अगर मैं ये अपने लिए नहीं कह रहा, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, और अभी मेरे आसपास लोग। क्यों करोगे गन्ना हटा के करोगे, क्यों ये बताओ, इतने चक्रों पड़ने की जरूरत क्या? अब तो मैं इसके अलावा कुछ और करूंगा ही नहीं। अच्छा, करोगे? मेरा तो यही चलेगा, इसके कोई नए सीड आते हैं भविष्य में, मैं वो सीड लगा लूंगा। लेकिन नेपियर किस लिए अच्छा है कि ये एक तो गिरता नहीं है सर, 22 फीट का है तो कहीं कहीं गिरा है, थोड़ा बहुत तिरछा हुआ है, और वो जो 12-15 फीट है वो हवा देखो आज भी चल रही है, पानी भी लगता है, एक तो गिरता नहीं है, और कभी गिर भी गया तो इसका झुंडा इतना मजबूत होता है कि अपने आप खड़ा हो जाता है। जो ये नेपियर ग्रास है तो इनमें अंतर होता है, इसमें बहुत सारी वैरायटी है, कुछ वैरायटियों में कांट होती है, जिससे कि किसान को उसमें दिक्कत आती है देख रेख करने में। भाई आपके में तो नहीं है। और यहाँ मैं कह रहा हूँ आप खुद चेक करो, यहाँ मैं खेत पे इसलिए बुलाता हूँ किसी के साथ धोखा ना हो, आइए और देखे यहाँ इस तरीके से, अगर हम ऐसे कर ही नहीं सकते। पत्ते पे दिखाओ, पत्ते पे दिखाओ। और यहाँ एक कांट होती है इसके सर, यहाँ पत्ते पे खड़ी हो जाती है। हाँ बिल्कुल, टूटती है। हाँ, यहाँ कांट होते हैं, यहाँ इस पे कहीं नाम मात्र की भी कोई कांट नहीं है, ये ओरिजिनल सीड है। अभी एक भाई की कॉल आई थी तो कहते हैं हम 3 साल से सीड मंगा रहे हैं, लेकिन हर बार कांट जब बड़ा होता है ना तो उसमें कांट आ जाती है ना, बच्चे काटने के लिए तैयार खेत से। जी जी। और मैं मतलब मशीन में काटने के लिए भी दिक्कत आती है। बिल्कुल जी। तो अभी पशु खाने में दिक्कत आती है, ज्यादा दूर को जाते हो आप, पशु को दिक्कत आती है ना।
दूध तो उससे भी बढ़ेगा। हाँ। लेकिन ये है कि बिना काटी का होगा तो किसान आराम से कर पाएगा। लेगा जी। तो यहाँ इसमें कहीं भी ना पत्ते पे ना यहाँ कहीं काट नहीं है। तो भाइयों सुनील भाई ने इतनी अच्छी जानकारी दी, हरा चारा दिखाया जो बकरी गाय भैंस की सेहत बना देगा और किसान की भी सेहत बना देगा, क्योंकि इससे प्रोडक्शन ये 3 बीघे में इन्होंने 20 लाख रुपए कमाए हैं सीड बेच के। अगर आपका भी मन है कि भाई इस तरीके से मैं करूं तो भाई आपकी पूरी मदद करेंगे। डिस्क्रिप्शन में नंबर है और स्क्रीन पे भी नंबर आ रहा होगा। और दोस्तों कुछ हटके तो करना पड़ेगा, डर को निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा दायरे को बढ़ाना पड़ेगा, तभी हमारी जो इनकम है, आर्थिक स्थिति है, सुधरेगी। तो मैं आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी आपको। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो से, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।